स्वागत है भैया आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। तो हम परसेंटेज की आज तीसरा नंबर वीडियो लेके आ चुके हैं, जिसमें मैंने पहले में इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें प्रतिशत क्या होता है वो चीज बताया था। दूसरे में फ्रैक्शन वैल्यू क्या है कि मैंने फ्रैक्शन वैल्यू 2 वीडियो में कहा था, 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, साथ में याद करते हुए चलेंगे भी। ठीक है, तो हमको याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं दोबारा से। ठीक है, इस तरह से हम बताते हैं। ठीक है, तो पहला वीडियो जिसने भी देखा है तो उसमें मैंने क्या था कि कुछ फैमिली में बांटा था, जैसे 14.28% की फैमिली में जितने परसेंटेज वैल्यू आती थी उन सारी परसेंटेज वैल्यू को मैंने क्या किया था, लिखा दिया था, और उनको याद करने का तरीका भी बताया था किस तरह से याद होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ और थी, कुछ जैसे फैमिली उसमें लिखा था ना, इस तरह से इसमें भी है 9.09% की फैमिली, इसमें कितने फ्रैक्शन वैल्यू आते हैं। हाँ, जैसे पॉइंट में दे उठेगा हमको, जैसे दे दिया 27.27%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो इस चीज को कैसे हम निकालेंगे हम, तो ये सारी चीज आज हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, ठीक है, तो अगर तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जो दोस्त अभी अपना कंपटीशन की दुनिया में आए हैं, कोई भी सरकारी एग्जाम हो, ठीक है, अगर उनको क्लियर करना है तो मैथ को स्ट्रांग करना होगा। तो क्या है, हम शुरू से शुरू कर दिए हैं, बेसिक से एकदम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे याद करेंगे वो चीज बताते हैं। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था, 14.28% की वैल्यू जो है उसमें कितनी फैमिली में कितने परसेंटेज आते थे वो सारा निकाल दिया था। अब हम आज पढ़ेंगे एक दूसरी फैमिली पढ़ेंगे, जो इसका नाम है क्या, उसमें कितने आते हैं, वो है हमारा 9.09% की फैमिली डाल दो। तो बोले कहने का मतलब फैमिली बोले तो इसके परिवार में, कहने का मतलब इससे रिलेटेड 9.09% के रिलेटेड कितने फ्रैक्शन वैल्यू एग्जाम में आते हैं वो चीज ना। फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आता, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू जब हमको याद रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था जैसे फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रहता तो कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, ये मैंने इंट्रोडक्शन वाले में बता दिया था। ठीक है, अब सबसे पहले हम सिर्फ इसमें क्या करेंगे, एक ही याद करेंगे, यही 9.09%, सिर्फ एक यही याद करेंगे और बाकी तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये हो जाएगा 9.09% इज इक्वल टू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, सिर्फ यही एक याद कर लो। क्या याद कर लो, इसका होता है 1/11। सिर्फ क्या करना, इसका है, सिर्फ इसी का याद कर लो। 9.09% वैल्यू जो होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्या हम इसको प्रूफ करें, 1/11 9.09% कैसे होता है, बदलें, चलो देखते हैं। ये देखो 1/11 है, फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में बदलते हैं क्या करते हैं, गुणा 100 से करते हैं। ठीक है, किया मैंने, ओके, तब कितना हो जाएगा, ये हमारा 100/11 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 100/11 हो जाएगा। अब बताओ इसको काटो जरा, 11 से काटो, 11 से काटो इसको, कितनी बार जाएगा, 11 9 99, 9 बार गया। अब बचा कितना है, 1, तो पॉइंट बढ़ाया, पॉइंट बढ़ा के मैंने 0 बढ़ाया तो बन गया वो हमारा 10। फिर 10 में भाग नहीं जाएगा, 10 में 11 से भाग नहीं जाएगा, फिर से हम 0 बढ़ाएंगे और ऊपर भी 0 बढ़ा देंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा, फिर से हो जाएगा हमारा 100। तो फिर से क्या हो जाएगा, 11 9 99, तो क्या हुआ हमारा, यही तो आ गया ना भैया। देखो जब मैंने ये फ्रैक्शन था 1/11, 1/11 को जब हम परसेंटेज में मैं बदला 100 से गुणा करा के तो 9.09% आ रहा है ना, तो इस तरह से हमारा होता है फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको देखो, क्या हम इसको 9.09 को 1/11 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस जो ये परसेंटेज वैल्यू है, क्या इसको हम मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करें, देखो मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, ये कितना होगा, 11 से काटेंगे 9 बार जाएगा, 11 9 99, बचा कितना, 1/11%। ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन में आपके ये भी दे सकता है, कैसे किसी क्वेश्चन में दे दिया 9.09% की किसी कीमत में वृद्धि हो रही है, अगर ये नहीं दिएगा तो ये दे सकता है 9 सही 1/9% की वृद्धि हो रही। अब बताओ जैसे ये दे दिया आपको 9 सही 1/11 दे दिया, तो कैसे समझोगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, कैसे जानोगे, इस वजह से इससे रिलेटेड है ना, तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है और ये भी आ सकता है। इस वजह से हम दोनों को लिखते हुए चलेंगे, जो जो जरूरी है वो लिखेंगे और जो जरूरी नहीं वो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है,
तो हम इसको सब मिटा के लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा। अब सीधा सीधा हम फ्रैक्शन वैल्यू सारी की सारी लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। 0.9% को क्या लिख सकते हैं, 9 सही 1/11 लिख सकते हैं। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अभी मैंने जस्ट क्या पहले निकाला, तो क्या निकाला था मैंने, वो निकाला था 1/11। कितना निकाला था, 1/11 निकाला था ना भैया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में 14.28% क्या करता था, 2 से गुणा कराते हुए नीचे आता था, वैसे इसमें भी 2 से गुणा कराओ। अब इसमें कराओ किसमें, 9.09 में 2 से गुणा करा दो, कितना आ जाएगा हमारा, आप कराना, मैं लिखता हूं डायरेक्ट, 18.18% आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, अब इसका जब मैंने 18.18% इसमें 2 से गुणा कराया, इसमें भी 2 से गुणा कराएंगे, 9 सही 1/11, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम 2 से गुणा कराएंगे, ठीक है। इसमें जब हम 2 से गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस का 1/11 गुणे का 2, ठीक है। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस का 2/11। इसको क्या हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 18 सही 2/11, ये इतना लिख सकते हैं ना। उसी तरह से इसमें जब हम 2 से गुणा कराएंगे तो क्या लिखेंगे, 18 सही 2/11%। 18.18% को 18 सही 2/11 लिख सकते हैं। अब बताओ 1/11 होता है 9.09 का मान, ठीक है, 1/11 होता है। तो इसमें भी जब इनमें 2 से गुणा कराया, इसमें 2 से गुणा कराया, इसमें भी हम 2 से गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2/11, ठीक है। तो इस तरह से आगे हम बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, अब मैंने 2 से कराया, अब 3 से कराओ, 3 से गुणा कराओ इसमें, तो इसमें 9.09 में 3 से गुणा कराना, और कितना आएगा आप करा के देखना, मैं सीधा लिख रहा हूं, तो यह जाएगा 27.27%। अब इसको बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं भैया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, वही क्या, कितना लिखेंगे, 27 आ जाएगा, और 3 से गुणा करा रहे हैं तो इसमें करा रहे हैं 3 से, ठीक है। 3 से गुणा कराएंगे 9 3 27 हो जाएगा, और ये जाएगा 3/11%। इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, जब इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो हमारा 3/11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/11। समझ में आ रहा है, देखो अब क्या समझ, जिसे हमको क्या था, हमने सिर्फ यही एक याद किया, 9.09% इक्वल टू क्या था, 1/11 होता है, सिर्फ हमने इसको ही याद किया, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में ये आ गया 27.27, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप कैसे दिमाग लगाएंगे, आपके दिमाग में यही आएगा, ये तो 9 की क्या है, टेबल में आ रहा है, 9 की फैमिली में आ रहा है, क्या आ रहा है, 9 की फैमिली में आ रहा है, और ये कितनी 9 के मल्टीपल है, 9 की या 3 मल्टीपल है, 9 का 3 मल्टीपल है, 9 3 जा 27 होता है ना, तो ये 3 मल्टीपल में सीधा सीधा 1/11 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें भी 3 से गुणा होकर 3/11 हो जाएगा। इस तरह से हम हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से ये सारी फैमिली में लिखा दे रहा हूं, ठीक है। अब चलो 4 मैंने कितने कराया, 3 तक करा दिया, अब 4 से कराओ, इसी संख्या में यहां पे 4 से कराओ, यहां जब आप 4 से कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36.36%। ये क्या हो जाएगा, इसमें भी 4 से गुणा कराएंगे, जो 9 सही 1/11% है ना, इसमें भी 4 से गुणा कराएंगे, सब में 4 से गुणा कराएंगे। इसमें जब गुणा कराएंगे तो 9 4 9 36 हो जाएगा, और 4/11 हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज लिखो, 36 सही 4/11%, कहने मतलब ये 36.36 जगह अगर ये आ जाता है क्वेश्चन में, 36 4/11% आ जाता है, तो उसका मतलब वही होगा कि 36.36% ही हमको दिया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम कराया तो 4/11 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो गया, मैंने 4 टाइम तक करा लिया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, इस तरह से आगे आप निकालते हुए खुद चले जाइए, ठीक है। आप तब तक निकालते रहिए, मैं पीछे बता रहा हूं, ठीक है। तो
चले भैया 4 टाइम मैंने करा दिया, अब क्या कराएंगे, अब 5 से गुणा कराएंगे इसी संख्या में। ये 9.09 में क्या कराएंगे, 5 से कराएंगे, और इसमें भी 5 से कराएंगे, और इसमें भी, ठीक है, करा दो इसमें 5 से गुणा। तो 9 5 से कितना होता है, 45 होता है, 45.45%, ठीक है। अब इसमें भी क्या कराएंगे, इसमें भी 9 सही 1/11 में हम 5 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, और 5 से गुणा कराया है तो ऊपर भी 5 से गुणा हो जाएगा, तो 5/11%। वैसे ये ज्यादा करके आता नहीं है, ठीक है, ये इतना नहीं आता, सिर्फ ये आएगा 45.45% ही आता है, ये नहीं आता ज्यादा करके क्वेश्चन में, लेकिन हम क्या है लिखा दे रहे हैं, ठीक है, आपको ताकि याद रहे। कितना से मैंने गुणा कराया है, 5 से कराया है, तो ये हो जाएगा 5/11। आपके क्वेश्चन में मिला 45.45 मिला, ठीक है। वो बोला कि कीमत में वृद्धि हो रही, तो आप सीधा सीधा 5/11 मानेंगे, और 11 में 5 जोड़ेंगे, हमारी ये नीचे क्या होता है, बेस वैल्यू होती है, ठीक है, और 5 में 11 जोड़ेंगे तो 16, 11 से 16 कीमत हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे क्वेश्चन बताएंगे कैसे सॉल्व होगा। फ्रैक्शन वैल्यू पहले आप याद कर लो, ठीक है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद हो गई तो परसेंटेज का 60% क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन वैल्यू से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम सूत्र एक भी याद नहीं कराएंगे आपको, ठीक है। तो आगे चलो, मैंने 5 टाइम कराया, अब 6 टाइम कराओ, कितना हो जाएगा, 9 6 54, 9 6 54 होता है, 54.54, सॉरी 54%। जब पॉइंट के बाद जो होता है हम एक एक अंक को पढ़ते हैं, इस गलती नहीं कर, ये जैसे मैंने लिखा 54.54, इसको नहीं पढ़ेंगे, वो गलती से एक कभी कभार निकल जाता है, इसको 54.54 यानी 54.54 पढ़ते हैं, ठीक है, इस तरह से पढ़ते हैं। अब आगे चलो, जब मैंने इसमें 6 से गुणा कराया, अब इसमें भी 6 से गुणा कराएंगे, कितने से कराएंगे, 6 से कराएंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 54, और 6 से कराने 6/11%, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 6/11। अब चलो आगे चलो, 7 से गुणा कराओ, 63, 963.63%, समझ रहे हो ना, ऐसे कराते चले जाना, ठीक है, हो जाएगा 63 सही, कितना, 7 से गुणा कराया तो 7/11 हो जाएगा, और ये परसेंट में, और ये हो जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान 7/11 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको कहीं भी मिलता है, क्या मिलता है, 63.63%, उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 7/11, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, मैंने कितने तक करा दिया, 7 तक करा दिया, 8 और 9 से कराते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलो, 7 बार करा दिया ना, अब 8 से गुणा कराते हैं, 8 से कराओ, तो ये हो जाएगा, 8 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 72, ठीक है, 72.72% इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा क्या, इसमें भी हम किससे कराएंगे, 8 से कराएंगे, तो ये हो जाएगा 72 और 8/11%, इसका मान कितना हो जाएगा, 8/11। जब मैंने 8 से गुणा कराया तो 8/11 हो जाएगा। कहने का मतलब आपको जब भी ये सारी दिखे 72.72%, मैंने क्यों लिखा रहा हूं, आपके दिमाग में सीधा आएगा भैया 72, ये किसके मल्टीपल में आ रहा है, 9.09 के ये मल्टीपल में आ रहा है, कितने टाइम आ रहा है, 8 टाइम आ रहा है, और 9.09% वैल्यू होता है 1/11, तो हम इसका सीधा सीधा क्या करेंगे, 8 से गुणा करा देंगे, 8/11 फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। तो यही हमारा बेनिफिट, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, अब कराओ, 8 टाइम करा दिया, मैं 9 टाइम कराता हूं, तो कितनी टाइम हो जाए, 9 से कराएंगे तो 81.81%, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान वही होगा, क्या होगा भैया, ये हो जाएगा 81 सही, 81 सही, कितना, तो 9 बार गुणा कराया तो 9/11%, इसका मान कितना आ जाएगा, 9/11, ठीक है। आगे चलें, अब मैंने 9 बार करा दिया, 10 बार कराओ आप, तो 90.90%, इसका मान कितना हो जाएगा, 90 सही, 10/10 से गुणा करा रहे हैं तो 10/11, नीचे नहीं बदलेगा, ठीक है भैया, और ये कितना हो जाएगा हमारा 10/11। अब बताओ इसके आगे भी कराएं गुणा,
क्या मैंने 10 बार तो करा दिया, इससे आगे कराएंगे? जब 11 बार गुणा कराए जाएंगे इसमें, तो ये कितने के करीब पहुंच जाएगा हमारा? 100 के। जब इसमें 11 से गुणा कराएंगे तो ये 11 9 99 होता है, वो 100 के करीब हो जाएगा। और इधर जैसे 10/11 लिखा है, तो ये कितने में 11/11, वो 1 के बराबर हो जाता है। और 100% हमारा 1 के बराबर होता ही है। तो इस वजह से हम इससे आगे नहीं जाएंगे। इसके 9.09% की फैमिली में जितने लोग थे, सारी की सारी वैल्यू मैंने क्या किया, लिखा दिया है। ठीक है भैया, कितना होता है? तो अब चले, अब आगे चले, अगली फैमिली में चले। हम अगली फैमिली हमारी कौन सी है, वो चीज देखेंगे। ठीक है, तो अगर समझ में आया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो बेनिफिट क्या है, मैं क्या बोल रहा था कि आपको याद कैसे होगा। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन में मिल गया क्या, 72.7 या फिर 81.81% मिल गया। ठीक है, यही मिल गया क्या, 81.81% मिल गया। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे कैसे याद होगा बताओ? सीधा सीधा हमारे दिमाग में तो यही आएगा, 9 का ये क्या है, मल्टीपल है, 9.09 की फैमिली में आ रहा है। और हमको ये मिल गया 81.81%। ये कितने टाइम जा रहा है, 9 का 9 मल्टीपल है, तो ये सीधा सीधा 1/11 जब होता है तो 9/11 हो जाएगा। इसी तरह से हमें आसानी की तरह से हम क्या करेंगे, याद हो जाएगा हमें। ठीक है, तो हमें सिर्फ हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे कि हमारा इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। जब फ्रैक्शन वैल्यू याद होगा, क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। हम कैसे आगे क्वेश्चन करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू से, वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो चले हम अगली फैमिली में चलें। तो अगली फैमिली लिखो भैया, 11.11 की फैमिली, FAMILY फैमिली बोले तो परिवार होता है ना, इसके भी परिवार में काफी लोग होते हैं। क्या होते हैं, इसके भी परिवार में काफी लोग हैं भैया। तो शुरू करें भैया, इसके परिवार को खंगालना है। इसके परिवार में कौन कौन से लोग हैं, उनको निकाल के बाहर लाएं। कहिए, इजाजत दीजिए, हम बाहर निकाल के लाते हैं। इजाजत है? चलो लाते हैं निकाल के, इनके फैमिली में कौन कौन है। सबसे पहले इनको क्या कहेंगे, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू। इनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, वो चीज बताओ। इनकी फ्रैक्शन वैल्यू आप लिखो 11.11% को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। क्या, 1/9। ठीक है, सिर्फ एक आप याद कर लो, क्या यही, क्या ये जो 11.11% है, ये कितना होता है हमारा 1/9 होता है। क्या, फ्रैक्शन वैल्यू। सिर्फ एक याद कर लो, बाकी हम आपको याद कराते हैं। ठीक है, पता करें, प्रूफ करें कि हमारा सही है गलत है, कि 1.11 ही आएगा 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू। चलो पता करते हैं। तो 1/9 को फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट करो। कितने से गुणा कराएंगे, 100 से। ये कितना हो गया हमारा, 100/9 हुआ। ओके, आगे चले, 9 से काटो इसको, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 10 एक फिर जाएगा 10 पॉइंट, 0 बढ़ाया, एक बचा है, 10 बना फिर से 1 1। कहने मतलब इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया ना भैया, आप काट के चेक करना कितना आ गया, 11.11% ही आया। ठीक है, इसको मिश्र भिन्न में भाई बदल के चेक कर लो। मिश्र भिन्न में क्या होगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, बचा कितना 1, 1/9। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 11 यानी 11 सही 1/9% भी लिख सकते हैं इसको। किसको, 11.11% को। ठीक है, तो इसको मिटा के शुरू करें, परिवार को एक एक निकालना। चलो, परिवार की वैल्यू, जो सदस्य हैं इनकी वैल्यू क्या है हमारी, 1/9। कितना है, 1/9। तो सदस्य की वैल्यू जो है, सदस्य की वैल्यू याद कर लेना। सदस्य जो है हमारे 11.11 है, गार्जियन यही है हमारे, क्या है 11.11 है। इनको क्या अभी मैंने जस्ट पहले निकाला, कितना निकाला था, कितना निकाला था भैया, तो कितना निकाला था भैया, मैंने निकाला था 11 सही 1/9% निकाला था ना। किसको, 11.11 को 11 सही 1/9% लिख सकते हैं। इनका मान क्या निकाला भैया, वो निकाला था 1/9%। कितना निकाला,
1/9% निकाला मैंने इनका मान, ठीक है। तो चल सॉरी परसेंट नहीं होगा, केवल फ्रैक्शन वैल्यू होगा, कितना होगा। तो मैंने क्या निकाला 11.1111 को भी फ्रैक्शन वैल्यू जस्ट पहले क्या निकाला 11 सही 1/9 क्या निकाला 11 सही 1/9%, इसको हम इतना लिख सकते हैं। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/9 होता है, ठीक। तब इनके परिवार को हम आगे शुरू करते हैं। शुरू करा किससे 2 3 4 5 से गुणा करा के सारी की सारी इनके परिवार के सदस्य को निकालते हैं। चलो शुरू करो, 2 से गुणा कराओ इसमें, ये कितना हो जाएगा हमारा 11 दूनी 22.22%। इसमें भी 2 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा हमारा भैया बताओ फटाफट। ये हो जाएगा 22 सही 2/9%। ये इसमें भी 2 से गुणा कराया जाएगा तो 2/9, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या 22.22% क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू 2/9 होता है, ठीक है। अब 3 से कराओ 33.33%, ये कितना हो जाएगा 33 सही 3/9 हुआ। अब इसको और काट के छोटा कर सकते हैं, 3 से गुणा करा रहे हैं, इसमें जब 3 से गुणा कराएंगे 3/9 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 3 से इसको काटेंगे 3 1 जा 3 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/3, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 1/3 ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये भी होगा हमारा 3 से गुणा करा रहे हैं, इसमें 3 से गुणा कराएंगे 3 में 1 में 3 कराएंगे 3 और 9 का 9 रहेगा 3/9। इसको भी काट के क्या कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं, तो 1/3 होगा। ठीक है, तो कितना होगा 1/3 होगा। टेनिंग मतलब 33.33 यानी 33% की वैल्यू क्या होगी वो 1/3 होगी, ठीक है। अब 4 टाइम कराओ, 4 टाइम कराओगे तो ये कितना हो जाएगा 44.44%। कितना हो जाएगा 44 सही 4/9। क्यों इसमें करा रहे हैं 4 से गुणा भैया, इसमें नहीं, ठीक है। ध्यान देना हमेशा ऊपर वाले में कराएंगे, इसमें नहीं कराएंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा 4 टाइम कराया तो 4/9 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं हम इसके इस तरह हम 22.22 33.33 44.44 इनकी फ्रैक्शन वैल्यू आप लिख लो, फिर हम इसको मिटा के आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मैंने 4 बार गुणा करा दिया, अब चलते हैं। पांच से गुणा कराओ, किससे कराओ 5 से कराओ, तो ये हो जाएगा 55.55%। ये कितना हो जाएगा हमारा वही से 55 5 बार गुणा 5 से गुणा कराना तो 55 हो जाएगा और 5/9 हो जाएगा। और परसेंट फिलहाल इसको लिखना जरूरी नहीं है, ये तो बहुत कम आते हैं 55 सही 5/9%, ज्यादा करके यही आता है 55.55%, ज्यादा करके यही आता है, ठीक है। चलो अब आगे चलो, अब तो आगे आराम से करते चले जाएंगे ना। मैंने तो कितनी बार बता दिया है 66 ये भी क्या हो जाएगा 66.66, इसमें समस्या होगी 66 कितना होगा बताओ 6/9 होगा, ठीक है। 6/9 होगा, इसको काटो 2 से काटेंगे 2 3 6 नहीं सॉरी 3 से काटेंगे, किससे काटेंगे ताकि ऊपर नीचे दोनों कटे ना, 3 से काटेंगे 3 2 नीचे होगा 3 3 हो जाए। कहने का मतलब 6/9 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 6/9 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भैया 2/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे कट के ये हमारा कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे हुआ 2/3, समझ में आ रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, मैंने 6 बार गुणा रहा 6 बार जब गुणा करा रहा हूं तो ये हो जाएगा 6/9 होगा। फिर से वही काटेंगे हम, किससे काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 होता है 2 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 3 से काट रहे हैं 3 3 9 तो 2/3 हो गया। अब 7 से गुणा करा लो तो 77.77% कराओ भैया गुणा, कितना हो जाएगा 77 और 7 से गुणा कराना है तो 7/9, तो 7/9 इसका क्या होगा फ्रैक्शन वैल्यू होगा, ठीक है। तो 7 से गुणा है ना 11 का जो होता है वो मल्टीपल है क्या है 1/9, जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/9 और 11 का मल्टीपल क्या है 77.77। तो ये कितना हो जाएगा जब 7 से इसमें गुणा हो रहा है तो इसमें भी 7 से गुणा हो जाएगा, तो 7/9 हमारा आ जाएगा। अब चलिए आगे आगे चलते हैं, हम इसको मिटा के आगे चलो आगे चलते हैं। हम चलते हैं अब सीधा, कितनी बार मैंने करा दिया 7 बार करा दिया, अब 8 बार कराएंगे। 8 से गुणा कराओ 88.88%। अब ये बताओ ये कितना होगा भैया
ये होगा हमारा 88 सही 8/9%। इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो बहुत कम मिलता है, यही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/9 फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। अब चलो 9 बार कराओ, 9 बार जब हम गुणा करेंगे 99.99, ये अब मामला फंस गया है यहाँ पे, ठीक है। मामला क्या फंस गया है, ये देखो 0.1, क्या 0.1, ये दशमलव है, जीरो नहीं है भैया। ये 0.1% क्या है, सिर्फ कम है किसमें, 100 में। मैंने क्या बताया था, दशमलव के बाद ये 2-4 अंक का कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। जैसे 0.1, 0.2, 0.3, इससे कम ज्यादा होता है तो इससे कोई फर्क हमारा पड़ता नहीं है। तो कहने का मतलब ये हमारा क्या है, 100 के बराबर है। समझ रहे हो ना बात, ये क्या है हमारा 100 के बराबर है। तो ये देखो जब इसको हम फ्रैक्शन बदले जाएंगे 99 सही कितना हो जाएगा, 9/11, 9/9 होगा। बात समझ रहे हो। तो कितना हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा तो प्लस का 1 होता है, ये हो जाएगा हमारा कुल मिला के 100। और इधर भी 9/9 ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। कहने का मतलब ये जब ये 100% हो जाएगा, और 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसकी कोई जरूरत होती नहीं है। हमारा जो परिवार है 11 के परिवार में केवल 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 8, 88 तक। ये तो सिर्फ ये तो हमारा 100 बन जाता है, इससे कोई हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमारा जितने फैमिली थे, जितने परसेंटेज की वैल्यू थे फैमिली वाले, वो सारे मैंने क्या क्या लिखा दिया। और याद कैसे होगा, इसमें याद क्या करना है भैया, जैसे मैं आपसे पूछता हूं, चलो जितना मैंने अभी अभी लिखाया है उससे पूछता हूं, ठीक है। आप देखो कैसे बताओगे, फटाफट बताओगे। आप बताओ पाओगे कि नहीं, अगर ध्यान से पढ़ा होगा बिल्कुल बता पाओगे। चले पूछे, चलो हम पूछते हैं। 45 क्या, 45.45% की फ्रैक्शन वैल्यू, क्या 45.45 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो किसके फैमिली में आ रहा है भैया, जिस जस्ट पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था 14.28, उसके फैमिली में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। चलो दूसरी फैमिली में मैंने कौन सी पढ़ी, वो पढ़ी 9.09, क्या उसकी फैमिली में आ रहा है, 9 5 जा 45, ठीक है। आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। आ रहा है तो भैया, तो अब याद करेंगे फटाक से 9.09%। सिर्फ मैंने कहा था एक याद कर लेना, वो कितना होता था, 1/11 होता था ना। तो 1/11 होता है, उसका कितना टाइम है, 5 टाइम है, कितना हो जाएगा, तो ये 5/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/11 इसकी वैल्यू हो जाएगी। दिमाग में याद आ रहा है। अब और पूछे आपसे, देखो चलो बताओ 66.66%, फटाक से बताओ इसका मान कितना होगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बताओ दिमाग लगाओ। ये भैया किसके फैमिली में आ रहा, 14.28 ना, बिल्कुल नहीं। 9.09 ना, बिल्कुल नहीं। ये अभी जस्ट पहले 11 11 के 11 छक्का 66 होता है, तो ये किसके फैमिली में आ रहा है, 11 के फैमिली में आ रहा है भैया। तो ये कितने टाइम है भैया, ये तो 6 टाइम है, 11 से 6 से गुणा करेंगे तभी 6 टाइम। अब ये याद करेंगे हम 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, सिर्फ एक याद करने को कहा था मैंने ना, तो ये एक याद है क्या होता है बताओ, तो वो होता है 1/9 होता है भैया। कितना होता है, 1/9 होता है। तो कितना हो जाएगा, ये 6 टाइम है, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये कितना टाइम है, 6 टाइम है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6/9। ऐसे हुआ 6/9। अब इसको काट के और छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। हमें 2/3 नहीं याद था, लेकिन 6/9 जब मैंने निकाला इसको काट के मैंने छोटा कर दिया, 2/3 आ गया। समझ में आया। इस तरह से हमारी सारी की सारी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई याद हो गई भैया, निकाल लीजिएगा ऐसे दिमाग लगा के। तो ये तो हुआ, ठीक है। अभी कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आप और लिख लो 2-4, ठीक है। तो वो मैं लिखा दे रहा हूं कुछ फ्रैक्शन वैल्यू, जिनकी परिवार नहीं है, वो क्या है, अकेले हैं भैया। कौन है, जिनके कोई परिवार नहीं है, उनकी फैमिली ही नहीं, वो क्या है, अकेले हैं, मस्त अकेले जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। तो उनकी अकेले की कौन जिंदगी है, वो लिख लो 12.5%। ये क्या है भैया, हमारे अकेले हैं, इनके परिवार नहीं है, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो। आता है, बहुत आता है क्वेश्चन में, ये बहुत आते हैं, ठीक है। तो इनका होता है 1/8%। जो अकेले हैं उनको तो याद ही करने पड़ेगा, जैसे फैमिली मेंबर जो है उनको याद करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अकेले हैं उनको तो याद ही करने पड़ेगा, ठीक। और एक लिख लो
16.16%, यानी 16.16%। इसको आप लिख लो, कितना होता है? ये होता है 1/6, 1/6। ये क्या है? सब अकेले हैं, अकेले हैं तो इनको याद करना पड़ेगा। एक और लिखो भैया, ये भी अकेले हैं साहब, 87.5%। ये भी क्या है? हमारे अकेले हैं। क्या है? अकेले हैं। अकेले हैं तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 7/8 हो जाएगा। ये सारे क्या हैं? अकेले हैं, इनकी कोई फैमिली नहीं है। और एक है, एक और लिख लो लास्ट, 37.5%। कितना? 37.5% होता है 3/8। कितना होता है भैया? 3/8। ठीक है। तो मैंने कितनी फैमिली पढ़ा दी? जितनी सारी फैमिली थी। सबसे पहले वाले वीडियो में 14.28% की फैमिली पढ़ाई, फिर आज मैंने 9.09 की फैमिली पढ़ाई, और 11.1111 की फैमिली पढ़ाई, और ये कुछ और थे। और इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ साधारण फ्रैक्शन वैल्यू लिखा है। जितनी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लिखाई है, आप अगर याद कर लिए, याद करना क्या, मैंने तो याद करने का तरीका ही बता दिया है आपको। ठीक है, सिर्फ यही 4 याद करना है, और जो 3 परिवार है उनके सदस्य को याद करना है क्या होता है। ठीक है, उसके बाद तो बाकी हम सारा का सारा निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तो और चलें चेक कर लें, हम आपसे कुछ पूछ लें। आप बता दो कुछ, मैं पूछता हूं फ्रैक्शन वैल्यू आपसे। देखे फर्स्ट वाला वीडियो आपने अगर देखा होगा तो बताइएगा। तो ये बताइए 14 दूनी मैं बता दे रहा हूं, 28.56% की वैल्यू क्या होगी? इसके जस्ट पहले वाला वीडियो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ? इसके जस्ट पहले वाला वीडियो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए? उसमें मैंने बताया था कितना 14.28%। यही है फैमिली हमारी थी। इसके फैमिली की वजह जो सदस्य था मानी कि 14 कितना 28%। इनका वैल्यू सिर्फ मैंने कहा था, सिर्फ आप यही याद कर लेना। इनकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना बताया था? 1/7 बताया था। ठीक है, तो हमारे दिमाग में सीधा आएगा ये कितना है हमारा। जब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद है तो हमारे दिमाग में आएगा कि ये तो 14 की फैमिली है। ये कितनी मल्टीपल में है? 2 मल्टीपल में। 14 दूनी 28, और 28 का 2 गुना करेंगे 56। तो सीधा सीधा जब हमें 1/7 याद रहेगा तो हम इसका सीधा सीधा क्या लिखेंगे? 2/7 लिखेंगे। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/7। अब और पूछूं? चलो बता दो मैं। 88.88% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बताओ? 88.88% की फ्रैक्शन वैल्यू। अब फटाक से याद करो। क्या याद करोगे आप? कि ये किसके फैमिली में आ रहा है? हमारा 11.11 की फैमिली में आ रहा है। और इसकी वैल्यू कितना होता था? 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता था? 1/9। तो ये कितने मल्टीपल में है? 8 मल्टीपल में है। 11 8 88 होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? 8/9 हो जाएगा। हमें ऐसा कोई फ्रैक्शन वैल्यू है जो नहीं याद हुआ बताओ? ऐसी कोई फ्रैक्शन वैल्यू है जो नहीं याद हुआ? हमें कोई ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है जो नहीं याद हुआ। सिर्फ आप उनके सदस्यों को याद कर लीजिए, उसके बाद तो बाकी हम सारा का सारा क्या करेंगे? ऑटोमेटिक निकाल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा फ्रैक्शन। जितने भी फ्रैक्शन थे वो तो हुआ कंप्लीट। आप इसको रेडी करके रखिएगा, याद करके। अगले वीडियो से हम आपको क्वेश्चन कराना सिखाएंगे। पहले छोटे छोटे नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, फिर हार्ड लेवल पे क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो अगर याद कराना समझ में आया हो, फ्रैक्शन वैल्यू मैंने जिस तरह से याद कराया है अगर समझ में आया है भैया, तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। सिंपल क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन वैल्यू क्या है इनके यूज के साथ। अगर ये आपको याद रहेंगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए चलिए, ठीक है, इसको हम मिटाएंगे बाद में, कोई दिक्कत है नहीं। तो वीडियो को लाइक करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, और चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।